नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में भी अब उसका फैलाव बढ़ रहा है, लेकिन चीन में उसका जो स्प्रेड है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल हो गया है। लेकिन उससे हमें कितनी डरने की जरूरत है या उससे कितना सतर्क रहने की जरूरत है कोरोना वायरस से, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस को लेकर के मेरे ख्याल से डर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मीडिया भी लगातार उसके बारे में दिखा रही है, अखबारों में लोग पढ़ रहे हैं। इस वायरस का खतरा हिंदुस्तान में कितना इस वक्त आप कैसा आंकते हैं? सबसे पहले तो सबको कोरोना नमस्ते, यानी कि हाथ मिलाना बंद करो, नो कांटेक्ट पॉलिसी। हाथ मिलाओ नहीं, दूर से आप जो है हैंडशेक नहीं करो, उसके साथ में सिर्फ हाथ जो नमस्ते करो और हाथ को अपनी नाक के ऊपर में या आई के ऊपर में मत लगाएं। उसको लगाना है तो पहले हाथ को साबुन से धोएं। जहाँ तक खतरा का सवाल है, इस वक्त में 28 केसेस आ चुके हैं। दिल्ली, यूपी यानी कि नोएडा, जयपुर यानी कि राजस्थान, तेलंगाना यानी कि हैदराबाद और केरला, इन स्टेट्स के अंदर में केसेस आ चुके हैं। 2 केसेस जो हमारे हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो है जो नोएडा वाला, जिससे कि 5 से 6 केसेस हुए, मतलब 5+1, और साथ में जो केस जो हमारा हुआ है जयपुर के अंदर में, उसने एक ने पहले किया, फिर उसकी वाइफ, उसके बाद में 15 उसके साथ में लाने वाले लोग। ये जो 2 क्लस्टर्स हैं, ये हमारा कंसर्न है। जो इंडिविजुअल केसेस हैं वो 1 से 2 को करेंगे, 2 से 4 करने में टाइम लगेगा, लेकिन इनमें तो 15 केसेस इकट्ठे आए हैं और वो 5 केसेस इकट्ठे पॉजिटिव आए हैं और वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हैं। इसे हम क्लस्टर बोलते हैं। पहला इंडिविजुअल केस, फिर क्लस्टर। जब क्लस्टर में केसेस आ जाएं तो हमारा जो मैकेनिज्म है एपिडेमियोलॉजी का और कंट्रोल का, वो डिफरेंट हो जाता है। इस वक्त में हर आदमी को हमें कॉन्टैक्ट ट्रेस करना पड़ेगा जो इनके कॉन्टैक्ट में आया, और उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये बीमारी कम्युनिटी स्प्रेड हो गई तो फिर हम इसको एपिडेमिक मानेंगे। अभी ये एंडेमिक है, अभी ये लोकल आउटब्रेक है, अभी ये इस वक्त में जो है एक फोकल आउटब्रेक है। लेकिन एपिडेमिक में शेप का मतलब है कि फिर ये एक आदमी से दूसरे आदमी में बिना मिले भी फैल रहा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी उतनी चिंता करने की बात नहीं है। चिंता करने की जरूरत है सरकार को। ये सरकार की चिंता है। इस वक्त में सरकार की इमरजेंसी है। आम आदमियों की इमरजेंसी तब आएगी जब ये बिना कांटेक्ट के फैलेगा, जब ये कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा। मैं आज जब यहाँ पे आई हूँ तो नेहरू प्लेस, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ बहुत लोगों का आना जाना रहता है, यहाँ पे काफी लोग मास्क लगा के भी चल रहे थे। क्या मास्क लगाने से कोई प्रोटेक्शन होती है? सबसे पहले जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनको होने की संभावना नहीं है और ना मरने की संभावना है। जिनकी उम्र 40 से कम है, अगर उनको हो भी जाए बीमारी तो माइल्ड होगी, 1000 में 2 लोगों को सीरियस होगी। जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उनमें 15% खतरा है, 70 से ज्यादा है उसमें 10% खतरा है, 60 से ज्यादा है उसमें 5% खतरा है, बाकी लोगों को 1% खतरा है। तो कहने का मतलब है खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि नंबर ज्यादा इंडिया में हो सकते हैं, 80 साल वाले करोड़ों के अंदर में, तो इसलिए हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। आम जनता को, अगर कोई भी आदमी यहाँ जो लोग खड़ा है, अगर किसी को बुखार है और खांसी है, कभी घर से बाहर मत निकलो। अपने डॉक्टर से फोन पे बात करो, ना कि आप उनके पास जाके भाग के जाओ कि मेरे को दिखाओ अपने आप को जो है। सो कोई भी आदमी जिसको बुखार है, वो खांसी है, और इस वक्त में भारत को एक अपॉर्चुनिटी है कि खांसी के बहाने टीबी भी पकड़ लें। जिनको खांसी है, अगर कोरोना नहीं है, वो भागता हुआ डॉक्टर से बात करेगा तो आपको टीबी पकड़ में आ जाएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है टीबी को भगाने की। इसके अंदर में जुकाम सिर्फ 4% लोगों को होता है, 96% लोगों को बुखार और खांसी, ड्राई खांसी। अगर आपका कोई कांटेक्ट है ऐसे पेशेंट से जिसको कोरोना पॉजिटिव है और उसको बुखार और खांसी है, तभी आज की डेट में चिंता करनी है, अदरवाइज नहीं। हाँ, पब्लिक गैदरिंग में, जैसे आपने मुझे पब्लिक गैदरिंग में बुलाया, मैंने मास्क पहन लिया कि पब्लिक गैदरिंग में कोई पता नहीं किस आदमी को खांसी जुकाम हो सकता है खांसी और बुखार हो, और वो हो सकता है इनमें से किसी के साथ में मिला हुआ हो, आसपास में मिला हो। तो पब्लिक प्लेस के अंदर में 3 फुट दूर रहो। जैसे डॉक्टर्स को बोला जाता है कि आपका पेशेंट जो है 3 फुट दूर बैठे आपसे, आपके मुंह के ऊपर में ना बैठे, और डॉक्टरों पेशेंट्स को टेली कंसल्टेशन अलाउड है इस टाइम पे, ना कि वो डॉक्टर के पास जाके दिखाएं, लेकिन पब्लिक को पैनिक नहीं। चलिए, तो एक अच्छी बात है, सबको ये पता चल गया कि अगर आप पब्लिक स्पेस पे आ रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतें, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन कई लोग हैं जिनके जहन में कई सवाल भी होंगे। आप में से कोई है जो डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहता है कि आखिर कोरोना वायरस को लेकर के क्या सतर्कता बरतनी चाहिए या उसको? चलिए सर, आप क्या पूछना? फर्स्ट ऑफ ऑल कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि
ट्रीटमेंट इज बेटर देन क्योर। तो इसमें हम माने एक व्यक्ति है जिसको कोई किसी तरह की माने फिनेंशियल तो है ही, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, फीवर और जुकाम वगैरह फीलिंग हो रही है, तो कोरोना के जांच के लिए कहाँ पे जाए कि अगर उसके अंदर है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपके पास आ जाऊँ। हाँ बताइए। अगर आपको जुकाम जैसी चीज है तो ये फ्लू है। फ्लू के लिए अपने डॉक्टर से फोन पे बात करें, कोरोना की जरूरत नहीं। आपको वैसे भी जब भी कोई तकलीफ होती है, खांसी के साथ में बुखार है, अगर सिंपल खांसी जुकाम में बुखार नहीं है तो वो एलर्जी है, अगर बुखार है तो वो इन्फेक्शन है, अगर सिर्फ गला खराब है तो कोरोना सोचना है, अगर जुकाम है तो इसके बारे में फ्लू समझना है। अपने डॉक्टर से फोन पे बात करो, अस्पताल में भागने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड आप माइक पे बोलिए। हाँ। सपोज दैट कि मुझे आई नो वेरी वेल कि 25 ईयर से कभी मुझे सर्दी खांसी जुकाम आज तक नहीं हुआ। माई एज इज 55 कभी, लेकिन इस बार मैंने 5 डेज बिफोर की मैंने अमरूद खा लिया 2-3 किलो रात में और पानी भी पी लिया, और मुझे सर्दी खांसी हुआ तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया कि चलो ठीक है देखता हूँ। आपने तो खुद ही डायग्नोज कर ली अपनी दिक्कत, अमरूद खा लिया और पानी पी लिया। देन उसके बाद मैंने कोई दवा भी नहीं खाया, बलगम वलगम अपने आप मैंने बहुत रिलीफ हो गया। अभी ठीक हो गया है? ठीक है, चलिए बढ़िया। अभी ठीक हो। मुझे ये फीलिंग है कि अगर कहीं ये सब चेक कराना हो तो कहाँ जाएं? ये चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आपको बुखार नहीं है तो जांच नहीं करानी, और अगर आपको जुकाम के साथ सांस नहीं फूल रहा तो जांच नहीं करानी। तो पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई चिंता ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको फीवर नहीं है तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक पब्लिक स्पेस में खड़े हैं इसलिए 2-4 बातों का ख्याल जो डॉक्टर ने कहा है वो जरूर रखने की जरूरत है। डॉक्टर साहब 2004-2005 की बात है जब सार्स भी आया था, और वो भी बहुत उसका शोर शराबा उस वक्त हुआ था, कई लोग भूल चुके होंगे शायद उस बात को, लेकिन अगर आप उसको भी कंट्रोल कर लिया गया था, उससे आप अगर कंपेयर करते हैं तो आप इसको ज्यादा खतरनाक मानते हैं या कम? सार्स में 10% लोग मरे थे, यहाँ पे 1% से कम लोगों की मौत हो रही है, तो इसलिए सार्स ज्यादा खतरनाक था। लेकिन ये कंटेजियस ज्यादा है। ये ज्यादा लोगों को होगा लेकिन कम लोगों को मारेगा, वो कम लोगों को हुआ लेकिन ज्यादा लोगों को मारा। वायरस दोनों एक ही फैमिली के हैं, दोनों एक ही फैमिली के, थोड़ा सा चेंज करके आए हैं, अपना रूप बदल के, मतलब एक ही आदमी ने बहरूपिया बन के दूसरा रूप लेकर आया है, लेकिन ज्यादा कंटेजियस है। यहाँ महिलाओं को, बच्चों के बारे में या महिलाओं से स्पेसिफिक आप कुछ पूछना चाहेंगे मैम? क्योंकि कई बार होता है कि कुछ बीमारियां जैसा आप बता रहे बच्चों को या महिलाओं को ज्यादा ससेप्टेबल कर देती है। मैम आपको चिंता तो नहीं होती है जब से सुना है इसके बारे में? चिंता तो बहुत हो रही है, पर इसके लिए प्रिवेंशन क्या ली जाए? कुछ खास तौर पे वृद्ध लोगों के लिए और बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? बच्चों को तो जो भी आदमी है, जनरल प्रिकॉशंस है, जो खांस रहा है, चिल्ला रहा है, गा रहा है, छींक रहा है और उसको बुखार है, उससे 3 फुट दूर रहे, कम से कम 3 फुट का मार्जिन लेके उससे बात करें। और दूसरा है कि कभी भी अपने हाथ को अपनी आंखों में लगाते हो तो हाथ को धोए। ये जनरल प्रिकॉशन है पूरे साल के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं। इससे आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, कोरोना के साथ साथ बाकी बीमारियों का भी छुटकारा मिलेगा। ये क्योंकि आपने मेडिकली कुछ इसके लिए कोई इंजेक्शन या कोई वैक्सीनेशन, प्रिवेंटिव दवा है, ये कई लोग सोच रहे हैं। नहीं, कोई इसके लिए प्रिवेंशन की दवा नहीं है। हर आदमी कोई बोलेगा कि लहसुन खा लो, हल्दी खा लो, वो सब नॉर्मल चीजें, नॉर्मल चीजों के लिए अच्छी हैं। फल खाओ, सब्जियां खाओ, वो हर आदमी के लिए अच्छा है। कोरोना से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो वो जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने का एक तरीका है। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि कई ऐसी बातें भी आई। कुछ लोगों ने कहा कि आप एक बीजेपी की एमएलए ने असम की असेंबली में कहा आप गौमूत्र स्प्रे कर दीजिए, आपके आसपास के इलाके में नहीं होगा। एक ये भी कहा गया कि योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आप अपने, ये सब मौसम बदलने के साथ होता है, स्वाइन फ्लू वगैरह, इससे डरना नहीं चाहिए। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि जो पब्लिक थॉट प्रोसेस है, पब्लिक क्या सोचती है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। पक्ष विपक्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नेहरू प्लेस में हम मौजूद हैं। यहाँ पर भारी भीड़ लगातार रहती है और यहाँ हम इसलिए आए हैं डॉक्टर साहब को लेके। डॉक्टर के अग्रवाल मेरे साथ हैं क्योंकि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना वायरस से कितना डर सही, कितना उससे सतर्कता जरूरी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक जनाब है, आप कह रहे हैं कि स्कूलों में ऑलरेडी बंद कर दिया गया है, तो बच्चों के साथ आप बच्चों को भेज नहीं रहे? मैम वो सवाल ही नहीं है, स्कूल पहले से बंद हो गया। अभी भी मैसेज आया कि कल से स्कूल बंद हो गए हैं। और जब खुलेंगे आप भेजेंगे क्या? भेजना पड़ेगा। तो
तो जो लोग बच्चे खासतौर पे स्कूल जब जाते हैं, अब जब दोबारा स्कूल खुलेंगे तो कोई प्रिकॉशन के साथ उनको भेजा जा सकता है? बच्चों के बैग में कुछ रखा जाए या उनको कुछ तैयार करके भेजा जाए? सब जगह पे, सब स्कूलों में पूरे साल अगर किसी बच्चे को बुखार के साथ में खांसी है, उसको इमीडिएटली उसको एजुकेशनल लीव मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल। यही प्रिकॉशन आज भी है, कल भी होगा, ये पूरे साल के लिए होगा, क्योंकि कोरोना नहीं होगा तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से उनका वैल खराब हो जाएगा। तो कहीं पर भी खांसी हो या गला खराब हो और साथ में बुखार है, खांसी है, गला खराब है तो फ्लू, और अगर गला खराब है और साथ में बुखार है तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ये बच्चों को वैसे भी अलाउड नहीं है। तो आज की डेट में ये थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है कि स्कूलों को बंद कर दें, लेकिन प्रिकॉशन लेना जरूरी है आज की डेट में, खासकर क्योंकि वो जो नोएडा वाला केस है, उन लोगों ने स्कूल के अंदर में उसके बच्चे गए थे। तो आज की डेट में प्रिकॉशन जरूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता स्कूलों में पैनिक होने की जरूरत है। जी चलिए। और बच्चा नोएडा वाले केस में तो ये हुआ था ना कि उनके बच्चे हाँ। बाहर इटली से घूम के आए थे। नहीं, बच्चे नहीं आए थे, वो शख्स आए थे और उनके बच्चों जो बच्चे स्कूल गए थे, तो उसमें बच्चा अगर बीमार है तो उसको जबरदस्ती स्कूल ना भेजे, ये बहुत जरूरी हो जाता है। एक जनाब और थे जो कि कुछ पूछना चाह रहे थे यहाँ पे। खैर डॉक्टर साहब, जो हाँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था, अगर जैसे कि कोरोना वायरस की अगर किसी को होती है तो और भी कोई वैसे उपाय जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी पता चल जाए और जिससे उस पर कंट्रोल किया जाए? किस तरह के उपाय? जैसे ये उपाय बच्चे होते हैं, जो आज डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जैसे उसको खांसी और जुकाम हो, जुकाम के साथ में वायरस है, सॉरी फीवर है तो उसको यानी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। तो मतलब सिम्टम्स ही नॉर्मली ऐसे होते हैं कि बच्चों को जुकाम तो थोड़ा सा ऐसा होता है बच्चा के कभी कोई माँ देख नहीं पाती, बच्चे पानी में हाथ डाल देते, जुकाम के साथ फीवर भी आसानी से हो जाते हैं। तो क्या ये घबराने वाली बात नहीं है कि जो बच्चे का बुखार नहीं जा रहा जल्दी से, तो उसके लिए फिर हम क्या करें? तो बच्चों में वैसे ही नहीं घबराना। दूसरा, इस वक्त में फ्लू भी फैला हुआ है। बुखार के साथ में जुकाम है तो फ्लू, और बुखार के साथ में खांसी है तो वो फ्लू भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है। लेकिन अभी कोरोना पूरे भारत में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी। जिस दिन सरकार बोलेगी फैल गया, तब वो बात उठेगी, आज नहीं। तो अभी चिंता की बात नहीं है। आखिर में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जो अलग अलग देसी नुस्खे होते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में जो लोग कह रहे हैं कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके, गिलोई का पानी पिए, ये कई लोग कह रहे हैं। दूसरा, कई लोग ये भी कह देते हैं जो थोड़ा शायद रिस्पॉन्सिबल भी हो कि गौमूत्र छिड़क दीजिए, उससे ठीक हो जाए। जिनको इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ये नॉर्मल चीजें हैं कि आप हल्दी लो, हल्दी का दूध लो, गिलोय लो, च्यवनप्राश लो, ये तो वैसे भी लेनी चाहिए। इसका कोरोना से क्या ताल्लुक है? तो इसका मतलब ये है कि बाकी टाइम पे आप चाहते हो कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाए, कोरोना ना हो, बाकी बीमारियां हो जाएं, तो आप अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करके रखिए। हर बीमारी से बचने के लिए उसमें कोरोना कोई खास नहीं है। जहां तक ये सवाल है गोमूत्र का, जो उसमें विश्वास करते हैं वो इसमें जरूर आप उसमें करिए। मोरारजी देसाई जो है मोरारजी कोला पीते थे, वो उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब लोग भी पिए, लेकिन वो अगर मोरारजी कोला पीते थे तो साथ में बादाम खाते थे, फल खाते थे। वो आज के जो है रिफाइंड फूड नहीं खाते थे उसके साथ में। तो जिसको जिस पे विश्वास है, जो डॉक्टर आपको बोलता है इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने के लिए, उसका कोरोना से ताल्लुक नहीं है। इम्यूनिटी को हमेशा ही अच्छा रखना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो चलिए, कोई एक तीर से सारे शिकार हो जाएं ऐसा कुछ नहीं है। पर डॉक्टर साहब जैसा कि कह रहे हैं, अभी चिंता की बात नहीं, अभी चिंता सरकार के लिए उसे कंट्रोल करना है कि ये फैले ना, तो लोगों पे इसका असर ना हो। और उम्मीद यही करते हैं क्योंकि सरकार ने अपना काम वॉर फुटिंग पे शुरू कर दिया है। फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।